सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो कंपलसरी पेपर में पूछे जाते हैं। यानी रेलवे हो, एसएससी हो या चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ऐसे क्वेश्चन कंपलसरी पूछे ही जाते हैं। जिसका है सही संबंध चुनो, यानी चूज़ करेक्ट रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। ये कंपलसरी क्वेश्चन है। इसमें होता ये है कि पहले का दूसरे के साथ एक संबंध दिया होता है, वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे के साथ ढूंढना होता है जो ऑप्शन में दिया हुआ होता है। वो करेक्ट आंसर हमको ढूंढना होता है, करेक्ट संबंध। आज हम ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहे और अच्छे से समझ ले कि इस तरह के प्रॉब्लम को, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। सबसे पहला प्रश्न है, फुटबॉल का जो संबंध आउटडोर से है, फुटबॉल का जो संबंध आउटडोर से है वैसा ही संबंध चेस का यानी शतरंज के खेल का ऑप्शन में दिए गए किससे होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2006 में पूछा गया था। सबसे पहले हमें समझ लेना होता है कि फुटबॉल का आउटडोर के साथ किस तरह का संबंध है, तो वही संबंध हम चेस का निकाल सकते हैं। फुटबॉल एक खेल है जो कि आउटडोर, यानी कि फुटबॉल जो है एक मैदान में खेले जाने वाला खेल है जिसे हम आउटडोर गेम कहते हैं। जो भी खेल मैदान में खेले जाते हैं बाहर, उन्हें आउटडोर गेम कहा जाता है। तो ये संबंध है आउटडोर का, यानी बाहर खेलने का। वैसे ही चेस और शतरंज हम कहाँ खेलते हैं, रूम में या घर के अंदर, हम इसे मैदान में नहीं खेलते। ये हो जाता है इंडोर गेम। चेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोर गेम। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इंडोर। राइट आंसर हो जाएगा इंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोची का जो संबंध चमड़ा से है, सेम संबंध दर्जी का किसके साथ में होगा। आरआरबी जेईई 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले हमें मोची और चमड़े के बीच का रिलेशन निकालना होगा, तभी हम दर्जी के साथ का रिलेशन निकाल सकते हैं। मोची का काम है चमड़े को सीलना, यानी चमड़े से उसका काम होता है। तो उसी तरह से दर्जी किसके सहारे से काम करता है, यानी वो काम करेगा दर्जी कपड़े से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोची अगर चमड़ा है तो दर्जी होगा कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिलेशन पतला का मोटे के साथ में है वैसा ही रिलेशन बौना का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख ले। और क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये हमको अच्छी तरह से अगर आ गया तो हम इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन आए, फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पतला का रिलेशन मोटा से किस तरह से है वो हम देख लेते हैं। पतला मोटा, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, यानी एक दूसरे के विरोध में है, विरुद्ध है। तो वैसा ही बौना का भी यहाँ विरुद्ध में शब्द आ जाएगा। बौना यानी होता है बुठरा, तो उसका हो जाएगा लंबा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबा। पतला मोटा, बौना हो जाएगा लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध सूर्य का प्रकाश से है वैसा ही सेम संबंध अध्यापक का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2007 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो सूर्य का प्रकाश से किस तरह का रिलेशन है वो हम देख लेते हैं। तो सूर्य जो है वो प्रकाश प्रदान करता है हमें, सूर्य से प्रकाश हमें प्रदान होती है, मिलती है। तो वैसे ही अध्यापक से हमें क्या मिलता है, अध्यापक पढ़ाते हैं तो हमें मिलता है शिक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। राइट आंसर इज शिक्षा अध्यापक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिलेशन देश का राष्ट्रपति के साथ में है वैसा ही रिलेशन राज्य का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले देश का राष्ट्रपति के साथ किस तरह का संबंध है वो हम देख लेते हैं। देश और राष्ट्रपति में संबंध है। एक देश का राष्ट्रपति होता है जो कि राज्य पे नज़र रखता है, देश पे नज़र रखता है राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य पे नज़र किसकी होती है, तो राज्य पे नज़र होती है राज्यपाल की। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो संबंध गाय का बछड़े से है वैसा ही संबंध बकरी का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले गाय का बछड़े के साथ किस तरह का रिलेशन है वो हम जान लेते हैं। सो गाय और बछड़े में रिलेशन है कि गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, वैसे ही हम बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे, क्योंकि ये गाय और बछड़े में रिलेशन है कि गाय का जो बच्चा है उसे बछड़ा कहते हैं, तो वैसे ही बकरी के बच्चे को हम क्या कहेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2014 का प्रश्न है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी मेमना। राइट आंसर इज मेमना। गाय बछड़ा है तो बकरी को कहेंगे मेमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का जो संबंध अध्यापक से है वैसा ही संबंध उपचार का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो शिक्षा का अध्यापक के साथ किस तरह का रिलेशन है वो हम देख लेते हैं। सो शिक्षा यानी ज्ञान देने का काम कौन करता है, अध्यापक। तो शिक्षा देने का काम करता है अध्यापक, तो वैसे ही उपचार करने का काम कौन करेगा। सो वो करता है, उपचार करने का काम करता है डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपचार देने का काम करता है डॉक्टर। तो राइट आंसर इज डॉक्टर। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, काफ़ी आसान है, बस हमें ट्रिक को याद में रखना होता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो संबंध दवाई का बीमारी से है वैसा ही संबंध ज्ञान का किसके साथ में होगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे देख लेते हैं कि दवाई और बीमारी में आपस में क्या रिलेशन है। वही रिलेशन हम ज्ञान का ऑप्शन में दिए गए के साथ जोड़ेंगे। तो दवाई का जो रिलेशन बीमारी से है, तो दवाई लेने से बीमारी ठीक होती है, यानी बीमारी दूर होती है। तो वैसे ही ज्ञान प्राप्त करने से क्या दूर होगा, वो दूर होता है अज्ञानता। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर इसका हो जाएगा। दवाई खाने से बीमारी दूर होती है, तो वैसे ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञानता दूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध ईसाई का मुस्लिम से है वैसा ही संबंध कुरान का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2005 में ये प्रश्न पूछा था। तो ईसाई एक धर्म है, वैसे ही मुस्लिम भी एक धर्म है। सो ईसाई और मुस्लिम, सो अब देखिए कि मुस्लिम का जो धर्म ग्रंथ है वो है कुरान, तो वैसे ही ईसाई का धर्म ग्रंथ क्या होगा, बाइबिल। सो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है बाइबिल। तो राइट आंसर इसका बाइबिल हो जाएगा। तो ईसाई है मुस्लिम, तो बाइबिल है कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर का संबंध गणना करने से है, तो वैसा ही संबंध स्केल का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले कैलकुलेटर और गणना का आपस में क्या रिलेशन है ये हम जान लेते हैं। तो कैलकुलेटर का उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं, यानी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, गणना करने के लिए। तो वैसे ही स्केल का प्रयोग हम किस लिए करेंगे, वो हम करते हैं मापने के लिए। सो ऑप्शन में दिया गया है सी मापना। सो राइट आंसर इसका मापना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध बड़ा का छोटा से है वही संबंध ठोस का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ हो जाएगा। आरआरबी जेईई 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले तो हमें समझना है कि बड़ा और छोटा ये दोनों में आपस में क्या रिलेशन बनता है। सो एक बड़ा है तो छोटा, तो हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विलोम में है। तो ऐसा ही संबंध ठोस का भी विलोम में ही लगेगा। सो ठोस का विरोधार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तरल। सो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तरल। सो राइट आंसर इस तरल इसका हो जाएगा। तो बड़ा छोटा तो ठोस तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध दूध का पीना से है वैसा ही संबंध भोजन का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी जेईई 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि दूध का पीना के साथ किस तरह का रिलेशन है, और वही रिलेशन हमें फिर भोजन का दिए गए ऑप्शन में से निकालना होगा। सो दूध है एक तरल पदार्थ, तो उसे पिया जाता है, तो उसे पीना। तो दूध को हम पीते हैं तो भोजन को हम क्या करते हैं, खाते हैं। दूध को हम पीते हैं तो भोजन को हम खाते हैं। तो खाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कई लोग कंफ्यूज है कि इसका चबाना क्यों नहीं होगा, क्योंकि दूध एक पीना है, नॉट हम गिटक रहे हैं उसको, ना कि हम उसे निगल रहे हैं। सो दूध को अगर यहाँ होता निगलना तो भोजन का होता चबाना।
सो यहाँ खाना इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध एसी का ठंडा के साथ में है वही संबंध हीटर का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2010 का ये प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि एसी का ठंडा के साथ किस तरह का रिलेशन है, वही रिलेशन हमें हीटर का देखना होगा। सो सबसे पहले एसी और ठंडे के बीच का रिलेशन देख लेते हैं। तो एसी का काम है ठंडा करना, एसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है रूम को ठंडा करना या अपने एरिया को ठंडा करना। तो वही हीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो हीटर करता है गर्म। सो इसका गर्मी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीता का संबंध मांसाहारी से है, सो वही ऊंट का संबंध दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि चीता का मांसाहारी के साथ किस तरह का रिलेशन है। तो वैसा ही रिलेशन हम फिर आगे निकाल सकते हैं। तो चीता जो है वो मांस खाता है, तो इसलिए उसे मांसाहारी कहते हैं। चीता प्योर मांसाहारी है, वो सिर्फ मांस ही खाता है, तो उसे मांसाहारी कहते हैं। वैसे ही ऊंट क्या खाता है? घास, केवल घास ही खाता है वो, यानी शुद्ध शाकाहारी है, तो वो क्या हो जाएगा? शाकाहारी। सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। राइट आंसर इज शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल का जो संबंध रुकना से है वैसा ही संबंध पीला का किसके साथ में हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले तो हमें देखना है कि लाल का रुकना के साथ किस तरह का रिलेशन है, वही रिलेशन हम पीला के साथ निकाल लेंगे। सो लाल एक खतरे का भी रंग माना जाता है, तो उसे हम रुक जाते हैं, यानी खतरा देखकर हम उसे रुक जाते हैं। तो वैसे पीला देखकर हम क्या करते हैं? प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका, प्रतीक्षा करना। सो लाल रुकना और पीला है प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध काला का सफ़ेद के साथ में है वैसा ही सेम संबंध ऊपर का किसके साथ में हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट है ये, आरआरबी एनटीपीसी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था और ये क्वेश्चन रिपीट होकर एसएससी के एग्ज़ाम में भी आया था। सो क्वेश्चन नहीं रटना है, हमें बस ट्रिक याद रखना होता है कि हम किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें वही याद में रखना होता है। सो काला हो गया सफ़ेद, तो ये होगा एक दूसरे के अपोजिट, विरोध में। तो वैसे ही ऊपर का विरोध क्या हो जाएगा, यानी ऊपर का विरोधार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऊपर का नीचे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध त्रिभुज का आकृति से है वैसा ही संबंध कार का किसके साथ में हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2013 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले त्रिभुज और आकृति के बीच का रिलेशन हम निकाल लेते हैं। सो त्रिभुज जो है एक प्रकार की आकृति है, यानी आकृति तो कई होते हैं लेकिन उसमें से त्रिभुज भी एक आकृति है। सो त्रिभुज जो है वो आकृति के अंदर आता है, उसके अंडर में आता है। तो वैसे ही कार किसके अंडर में आएगा? वो आ जाएगा वाहन, क्योंकि वाहन काफ़ी सारे होते हैं, वाहन का एक प्रकार कार है। वैसे ही आकृति कई सारे होते हैं, त्रिभुज एक उसका एक प्रकार है। सो वाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध रक्त का लाल के साथ में है वैसा ही संबंध कोयला का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले तो हमें निकाल लेना है कि रक्त और लाल के बीच का क्या रिलेशन है। सो रक्त यानी होता है खून, सो खून का कलर होता है लाल, यही रिलेशन है कि रक्त का जो कलर है वो लाल होगा, लाल होगा नहीं लाल होता ही है। सो वैसा ही कोयले का रंग क्या होता है? सो जो कोयले का रंग है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, काला। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा काला। सो रक्त है लाल, सो कोयला है काला। सो गाइस इस तरह से रिलेशन निकाले जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी आसान है, बहुत आसान है, बस फॉर्मूलेस को याद में और ट्रिक को याद में रखिए कि किस तरह से रिलेशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपवास का जो संबंध भूख से है वैसा ही संबंध दौड़ का किसके साथ में हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2009 का प्रश्न था ये। सो सबसे पहले भूख और उपवास में क्या रिलेशन है आपस में, वो हम देख लेते हैं। सो उपवास करने पे हमें क्या लगता है? भूख।
उपवास जब हम करते हैं तो हमें भूख की अनुभूति होती है, तो वैसे ही दौड़ने पर हमें क्या अनुभूति होती है, वो होती है थकावट की, हम थक जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, थकावट। सो थकावट हो जाएगा। उपवास, अगर भूख लगती है उपवास में तो दौड़ में हमें थकावट लगती है, थकावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध जीवन का मृत्यु से है वैसा ही संबंध आशा का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीवन और मृत्यु के दोनों आपस में क्या रिलेशन है। तो जीवन यानी जीवित और मृत्यु यानी मृत, तो ये दो एक दूसरे के अपोजिट है, विरोध में है। सो वैसे ही आशा का विरोध क्या हो जाएगा, अपोजिट, वो हो जाएगा निराशा, आशा का निराशा। सो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, निराशा। आरआरबी एनटीपीसी 2011 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध तापमान का डिग्री से है वैसा ही संबंध क्षेत्रफल का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ हो जाएगा। आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले तो हमें तापमान और डिग्री में क्या रिलेशन है आपस में वो हमें जान लेना होगा, तब हम क्षेत्रफल का रिलेशन निकाल सकते हैं। सो तापमान को मापा जाता है डिग्री में, यानी डिग्री सेल्सियस में इसे मापा जाता है। तो वैसे ही क्षेत्रफल को हम किस यूनिट में मापेंगे, सो जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें मापेंगे हम ऑप्शन नंबर बी, हेक्टेयर में। राइट आंसर इसका हो जाएगा हेक्टेयर। तापमान अगर डिग्री में मापा जाता है तो क्षेत्रफल मापा जाता है हेक्टेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटा का जो संबंध मिनट से है वैसा ही सेम संबंध किलोमीटर का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी जेईई 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले तो घंटा और मिनट ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ये हम जान लेते हैं, तभी हम किलोमीटर का रिलेशन निकाल सकते हैं। सो घंटा और मिनट का जो रिलेशन है वो है मिनट मिनट बनकर बनता है घंटा, यानी यहाँ देखें तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो यहाँ बोलने का मतलब यही है कि जो दूसरा है वो मिनट तैयार होकर घंटा बनता है, तो वैसे ही क्या बनकर किलोमीटर तैयार होगा। सो ऑप्शन में दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मीटर। सो मीटर जो है वो मीटर यानी होता है 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर। सो सही जवाब हो जाएगा इसका अपना ऑप्शन नंबर ए, मीटर, क्योंकि मीटर मीटर तैयार होकर बनता है किलोमीटर, वैसे ही मिनट मिनट तैयार होकर बनता है घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिलेशन 5 का 125 से है वही रिलेशन 6 का किसके साथ में हो जाएगा। सो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 5 का 125 से किस तरह का रिलेशन है वो हम पहले जान लेते हैं। सो 5 का 125 किस तरह का रिलेशन है, अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 ये होता है 125, यानी 5 का जो घन है वो होता है 125। तो यहाँ घन का रिलेशन है, तो वैसे ही रिलेशन हो जाएगा 6 का घन के साथ में। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो 216 इज़ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिलेशन कैक्टस का पौधे के साथ में है वही रिलेशन चावल का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले कैक्टस और पौधे के बीच का रिलेशन हम जान लेते हैं। सो कैक्टस एक पौधा है, तो चावल क्या है, चावल एक फसल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, चावल एक हो जाएगा फसल। सो गाइज इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध लेखक का कलम के साथ में है वही संबंध दर्जी का किसके साथ में हो जाएगा। तो सबसे पहले लेखक और कलम के बीच का क्या रिलेशन है वो देखना होगा, उस
हिसाब से हम दर्जी का रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से मिल जाएगा। सो गाइज़, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि लेखक का संबंध अगर कलम से है तो दर्जी का संबंध दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ में होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे समझ जाए कि आपको इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गए हैं, क्योंकि एक कंपलसरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो हमें बस सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। सो इसका आंसर क्या होगा, लेखक का कलम से तो दर्जी का किसके साथ रिलेशन होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे।